हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशनल नॉलेज में। आज डिस्कस करने वाले हैं एडोलेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसमें सारे पॉइंट को डील किया हुआ है, किस प्रकार के फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है जब बच्चे एडोलेशन पीरियड में होते हैं। तब आज उसी का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा बच्चा जो किशोर अवस्था में है या किशोर है, एडल्ट है ना, तो वो सभी बच्चे जो होते हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से देखने को मिलता है एडोलेशन पीरियड में। उसके जो इमोशन है किस प्रकार से चेंज होता है, उसका जो भाव है, उसका डर या बोल सकते हैं विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है इमोशन के अंतर्गत आती है, वो सभी चीज़ें हम किस प्रकार से उसके बिहेवियर में देखते हैं, उसकी सोच किस प्रकार की होती है, वो सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप हर एक बच्चा जो एडोलेशन पीरियड से गुजर रहा है उसका इमोशन किस प्रकार से लोगों के प्रति देखने को मिलती है, अपने प्रति देखने को मिलती है, किस प्रकार का सोच रखता है, उस सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टैनले हॉल इन्होंने क्या बोले कि जो किशोरावस्था होता है वो होता है गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। अब बात हो रही है गंभीर उथल पुथल की अवस्था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस की बात की जा रही है। कहने का सेंस ये होता है कि जब बच्चे इस एज में होते हैं, जब बच्चे 13 से 21 वर्ष के बीच में जब होते हैं, तो उसका जो इमोशन डेवलपमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होता है। इस कारण से उसके अंदर डर भी होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेता है हर एक चीज़, छोटी छोटी बातों के लिए, है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसके लाइफ में जो उसके इमोशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, और आने वाले जो फ्यूचर होता है उसमें भी क्या होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो भी देखने को मिलता है। मतलब ऐसा बच्चा जो एडोलेशन पीरियड में कुछ ऐसा किया हो जिसका जो बहुत ज़्यादा उस पर इमोशनल प्रभाव पड़ा हुआ हो, है ना, तो लाइफ में भी कभी ऐसा सिचुएशन से गुजरता है तो वो चीज़ उसको देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल भी देंगे। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि कॉल एवोल्यूशन के अनुसार कहा गया है कि जो किशोरावस्था होता है वो आगमन का मुख्य संकेत है। मतलब वो एडोलेशन पीरियड में जब बच्चे आ जाते हैं, जब बाल अवस्था को छोड़ के एडोलेशन पीरियड में जब आ जाते हैं, तो उसका जो लक्षण होता है ना, उसका जो मुख्य संकेत होता है, उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, उसके संयोगात्मक विकास की होती है। संयोगात्मक विकास की तीव्रता में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट में जो वृद्धि होती है, उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उसके इमोशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। वो सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चा जो है बाल अवस्था से छोड़ के किशोरावस्था में धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहा है, एक संकेत के रूप में देखने को मिलता है। विशेषता भी होती है, जैसे कि आप बात करते हैं कि किसी बच्चे को अगर किसी के साथ में समायोजन करने की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होती है, उससे कठिनाई देखने को मिलती है ना। बहुत ज़्यादा अनुभव करता है उस चीज़ को, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ बैठना, कि बात को डिलीवर करना, है ना। इस सब चीज़ करने के लिए भी उसको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट उसके साथ होता है। अगर कोई काम को कर रहा है उसमें असफलता हो जाता है तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा निराशा होने के कारण से क्या होता है, उसका संवेग जो है उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई बच्चा है कुछ काम कर रहा है, उस काम में मान ली सक्सेस नहीं होता है, तो सक्सेस नहीं होने के कारण से क्या होती है कि उसका जो इमोशन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातों में मान ली कोई काम कर रहा है, उस काम में काम करने के दौरान उस काम को नहीं कर पा रहा है ना। कोई होमवर्क दिया गया है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और इरिटेट जो होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बाद में कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब कि उसको इरिटेट हो गया तो कॉपी कलम फेंकने स्टार्ट कर देगा। इस तरह का मतलब इमोशन उसके अंदर, मतलब उसका इमोशन पर ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं होता है। बात समझ में आया, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में घबराहट, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा निराशा, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है कि ये अति संवेदनशीलता की अवस्था भी होती है। किशोरावस्था जो है अति संवेदनशीलता की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं कि जो किशोर होते हैं वो सामाजिक का जो रीति रिवाज है उससे संबंधित होने लगते हैं, मतलब उससे मिलने जुलने लगते हैं, अपना छोटा परिवार से, अपने परिवार से धीरे धीरे अपने जो मोहल्ले में होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, बच्चे धीरे धीरे सामाजिक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो सामाजिक होना शुरू हो जाते हैं, है ना, और सामाजिक संबंधों
में उसकी व्यापकता होने लगती है, तो क्या होता है उसका समायोजन करने की जो जटिलता होती है, लोगों के साथ किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करना है, इस सभी चीज़ों का। तो इसका जो प्रभाव होता है वो शारीरिक परिवर्तन के तीनों प्रभाव जैसे संवेगात्मक जीवन पर पड़ सकता है, कि जिस प्रकार से आपका फिजिकल चेंजिंग हो रहा है ना, वो सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके कारण से भी क्या होता है उसका संवेग में काफ़ी ज़्यादा, वो संवेगात्मक जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, उसका जो इमोशन है काफ़ी ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है। अब वो जो इफेक्ट करता है उसमें क्या होता है उसका जो समायोजन करने की बात होती है, या फिर समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की बात होती है ना, ये सभी चीज़ें उसको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं कि बालक में जो होता है पारिवारिक या सामाजिक या संवेगात्मक समायोजन की बात करते हैं, 3 निम्न स्तर जो होते हैं, है ना, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है उसकी उलझनें होती है, जब काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिलता है। कोई बच्चा ऐसा है जो उस एज में है तो उसका क्या होता है इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है, परिवार के साथ में ज़्यादा उसका अच्छा बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं रखते हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई परिवार वाले मुझे समझते नहीं है, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते हैं, मेरा भाई मेरा बहन मुझे नहीं समझता, इस तरह की चीज़ें उसके मन में हमेशा चलते रहता है। अगर सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में कोई काम को करते हैं तो काम करने के दौरान क्या होता है, मान लीजिए ठीक है वो काम को अच्छी तरह से करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है उसको लगता है कि अपने आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि इस काम को करके, कि इस काम को किए हैं तो लोगों को उसको बेनिफिट मिला है। इस तरह की चीज़ें भी अगर मन में उसके आती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके मन में जो है काफ़ी ज़्यादा उलझनें होती है, और जो उलझनें होती है उसका इमोशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो इमोशन है, ये जो आप बोल सकते हैं कि संवेग है ना, ये सारे संवेग जो है अब पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है ये अस्थिर होता है ना, मतलब उसके अंदर अपना कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है बदलते रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है उत्तम किशोरावस्था की ओर जाता है, पूर्व से है उत्तर किशोरा की ओर जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होता है संवेग में क्या होती है अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? अस्थिरता देखने को आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता आ जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगेगा, और जो भी बातें होंगी उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करने लगेगा। और यह भी चीज़ देखने को मिलता है जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो प्रत्येक बालक या बालिका जो भी होते हैं, ये लड़का बोलो या लड़की बोलो, प्रत्येक उसके अंदर क्या होती है स्नेह होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, प्रेम कामुकता होती है ना, और फिर मान्यताएं प्राप्त करने की भावना भी होती है, दूसरों से चाहत भी होती है, ये सब चीज़ें भी होती है उसके अंदर। जो बच्चे क्या होते हैं कि जब कोई काम को करता है ना, तो कोई काम को करने के बाद उसके अंदर क्या होता है उस स्नेह मतलब कि प्यार लव की बात करते हैं कि मम्मी पापा अगर कोई काम किया तो मम्मी पापा उसको बोल रहे कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, है ना। ये मान ले कि कोई अगर सोसाइटी में कोई बच्चा काम कर रहा है ना, तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, उससे क्या हो एक मान सम्मान मिल रहा है ना। साथ में ये भी देखने को मिलता है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है प्रेम की ललक बहुत ज़्यादा होती है। वो फिजिकली या मेंटली रूप से क्या होता है किसी एक लड़का लड़की से क्या होता है कि एक क्लोज फ्रेंड बनाता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा लव है, ये मेरा लाइफ टाइम है, ये मेरा सब कुछ है। इस तरह की भावना भी क्या होती है उसके अंदर आता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है उसके अंदर ये इच्छा होती है कि हम ये सभी चीज़ें जो होती है कि उसको मिले, है ना। अगर वो सभी चीज़ें कहाँ से मिलता है उसको परिवार से मिलता है ना, जहाँ पढ़ता है स्कूल में वहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है। ठीक है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो किशोर होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, है ना, लोग उसकी आवश्यकता को समझे, इस तरह की भावना उसके अंदर होती है। स्नेह मतलब प्रेम करे, विपरीत लिंग के प्रति उनका एक अपना प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है कि जब बच्चे विपरीत लिंग के प्रति करने का सेंस ये है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे के बीच में जब बोल सकते हैं कि दोस्ती करता है, ज़्यादातर क्या होता है उससे बात करने की कोशिश करता है, इस तरह का होता है कि धीरे धीरे क्या होता है लव में या फिर प्यार में आने लगता है। तो उस तरह की चीज़ें भी उसके अंदर देखने को मिलता है जो उसके संवेग होते हैं। अगर वो प्यार और वो लव टूट जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो संवेग होता है, उसका जो इमोशन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें अस्थिरता समाप्त हो जाती है ना। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कोई इमोशनल गाना सुन लिया, कहीं पे गया तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, किनारे रहने लगा, लोगों से बात नहीं करने लगा, अपने परिवार से साइड हो गया। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी जो खुशी होती है उसमें भी क्या होती है कि गिरावट होने लगती है। बहुत सारे समस्याओं से उसकी जो समस्या है वो धीरे क्या होती है बढ़ने लगती है।
है। इस तरह भी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसकी शारीरिक शक्ति उसके संवेग को प्रदर्शन के रूप में स्पष्ट करता है। कहने का सेंस ये है कि जो बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा मजबूत है ना, तो उसका जो इमोशन है वो इमोशन क्या होता है कि उसके फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो होता है उससे भी देखने को मिलता है। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं गुस्सा करता है, तो अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा किसी को हार्म भी कर सकता है। कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिकली बहुत अच्छा मजबूत है, तो क्या होता है कि अपने जो भी गलती होती है उसका दोष जो अपने ऊपर लेने लगता है, बहुत सारे डिसीजन और नेगेटिव डिसीजन भी लेने लगता है। वही बात कहा गया है कि अगर बात करते हैं उस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो इमोशन होता है उसी प्रकार से प्रकट होता है, उसी प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, वो बच्चा ऐसा है मान ली स्वस्थ या बोल सकते हैं कि सबल किशोरा जो अस्वस्थ होता है या निर्बल किशोरा की तुलना में क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा संवेग देखने को मिलता है। मतलब ऐसा बच्चा जो फिजिकली आपका हेल्दी नहीं है ना, तो उस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो है जो स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है जिसका फिजिकली बहुत अच्छा हेल्थ है, सब तरह से सबल है, उसके अपेक्षा में क्या होता है उसका जो इमोशन होता है, इसका इमोशन जो फिजिकली हेल्दी आपका नहीं है उसका जो इमोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। और जो स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है उसकी जो अस्थिरता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि वो फिजिकली और इमोशनली क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और जो फिजिकली और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका जो इमोशनल भी होता है वो भी क्या होता है उसका स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं इसके इमोशन होते हैं, है ना, उसके इमोशन किस प्रकार से देखने को मिल सकता है, उसमें कौन कौन चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किशोर में क्या होता है, किशोरों में क्या होता है क्रोध की भावना भी आ जाती है, चिंता बहुत ज़्यादा करने लगता है, दूसरे से ईर्ष्या भी होती है, डर भी होती है, प्रेम भी होता है और हर्ष और प्रशंसा कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन है जो आपको 6 पॉइंट इसमें दिया गया है जो आपको इमोशन के रूप में देखने को मिलेगा जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में होता है। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग डील करेंगे एक एक करके और समझेंगे इसको गहराई से कि उसमें इस प्रकार की चीज़ें हैं वो क्यों आता है, कैसे होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किशोरों में जो क्रोध की भावना होती है वो ऐसा क्यों होता है भाई, तो कि जो बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं उसके क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है इसमें विरोध की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हम अगर बात करते हैं कि जो बच्चा ऐसा है मान ली उसका कोई मजाक उड़ा देता है ना, या उसके साथ कोई अन्याय होता है या कोई आलोचना कर देता है, उसका मजाक बनाया जाता है ना, माता पिता बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल करते हैं, है ना, विद्यालय के जो साथी हैं विद्यालय और उसके जो साथी होते हैं उसका पक्षपात करते हैं, या मतलब जो भी बात कहना चाह रहा है वो बात को मानते नहीं हैं, है ना, इस तरह का जानबूझ के किस तरह का कोई ऐसे हरकत जो उसको बाधा में डाल सकता है, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना बच्चे को क्या करता है क्रोधित करता है ना, बच्चे का जो होता है उसके अंदर क्या होता है क्रोध की भावना पैदा कर देता है। एक सिंपल सा सारांश के रूप में देखिए कि ऐसा बच्चा जो इस पीरियड में है ना, और उसका आप आलोचना करेंगे, उसका आप मान लीजिए कि कहीं पे इंसल्ट करते हैं, है ना, हमारे साथ कुछ गलत कर देते हैं, है ना, उसके माता पिता कुछ ज़्यादा उस पर कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं कि विद्यालय में जो जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल हैं वो सभी क्या करते हैं उसके मजाक उड़ाते हैं, उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो जानबूझ से किसी प्रकार के किसी चीज़ों में फंसा देना, इस तरह की चीज़ें होती है, क्या होती है इसको बहुत ज़्यादा उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। पहला चीज़ तो उसका इमोशन कंट्रोल नहीं है, ऊपर से बहुत ज़्यादा इमोशन करना क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्सा पे कंट्रोल भी नहीं होता है, क्योंकि उस एज में क्या होता है कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है ना। इस कारण से क्या होता है जब गुस्सा होता है तो गुस्सा होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गुस्सा में आ गया था दैट मीन्स हुआ कि कुछ भी कर सकता है, तो उस समय जो होता है उसका इमोशन में कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है बहुत ज़्यादा वो क्रोधित होता है। ठीक है, जब क्रोधित होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो उसका जो डिसीजन होता है लाइफ में, है ना, वो भी लाइफ में जो डिसीजन होने लगता है वो भी क्या होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाने लगता है। जैसे कि लोगों को पसंद नहीं करते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे मानते नहीं हैं, मेरा दोस्त मुझे वैल्यू नहीं देता है, मेरा कहीं पर अपना कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ें उसके मन में आने लगती है ना। तो आमतौर पे क्या होता है कि उसका जो जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा
प्रभावित होने लगता है। ठीक है, उसका जो जीवन होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगता है। अगर नेक्स्ट इसी में बात करते हैं तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं क्या होता है कि इसको आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचता है, आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए पहला चीज़। ठीक है, उसके साथ में क्या होना चाहिए, स्वयं का एक भाव होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसके साथ में हमेशा एक आत्मसम्मान की बात करता है, दैट मीन्स कि उसका जो इंसल्ट है वो ना करें। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके साथ में हमेशा एक सदा प्रेम वाला भावना रखें, है ना। और हमेशा क्या होता है कि वैसे जो बच्चे होते हैं वो वस्तु या किसी भी सामान को चोट पहुंचाने का प्रयास बोल सकते हैं कि ना करें। इस तरह की चीज़ें भी क्या होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। वही बात करते हैं विफलता। जब बच्चा कोई विफल हो जाता है, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने लगता है, तो ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि बच्चा क्या होता है कि अपने आप को सुसाइड या फिर आत्महत्या का भी डिसीजन करने के लिए अग्रसर हो जाता है। ठीक है, अब बच्चा कोई क्रोध में आ गया तो क्रोध में आने के बाद वो कोई डिसीजन कुछ भी ले सकता है। तो ये जो है, ये जो पीरियड होता है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में जो इमोशन की बात कर रहे हैं उसमें आप क्रोध की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें सभी परिवार वाले ये बोल सकते हैं, उसके जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं या फिर सोसाइटी के जो लोग होते हैं, तो टीनेजर वाले जो लोग माने कि जो बालक होते हैं या बालिकाएं होते हैं, उसके साथ में जो व्यवहार होता है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ज़्यादा उसका इंसल्ट ना करें और उसके साथ हमेशा प्रेम की भावना बनाए रखें। जो भी काम करना है, जो भी काम करवाना है, उसके साथ हमेशा एक पॉजिटिव वे में खड़ा रहें, जिससे कि उसका जो ग्रोथ हो वो काफ़ी अच्छा तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, चिंता करना या थिंकिंग बोल सकते हैं आप। तो उस एज का जो बच्चा होता है, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उसमें जो कल्पना शक्ति होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अनेक प्रकार, इस कल्पना शक्ति के कारण इस अनेक प्रकार की वो कल्पना करता है। उस कल्पना के कारण क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार की चिंता से ग्रसित होने लगते हैं, अनेक प्रकार की चिंता भी करने लगते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कल्पना में ही क्या होता है कि अपना जो होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो सोच लेता है। और जब बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद क्या होता है, उसी में वो चिंता करने लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अपना लाइफ कैसे सिक्योर करेंगे। मान लो कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको टेंशन हो जाता है। ठीक है, और जबकि एग्ज़ाम के लिए अभी 2 महीना 3 महीना बाकी है, उसको पढ़ के अच्छा से वो एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन वो कल्पना में ही चला गया, अपना सोच में ही चला गया, अपना अलग दुनिया में ही चला गया। और वो क्या होता है कि जो ना होने वाली चीज़ें भी होती है ना, उसके प्रति भी क्या होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी बालक, ऐसा बालक जो अंतर्मुखी होता है, कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा बालक जो ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, अपने आप में रहना पसंद करता है, वैसा बालक जो होता है या वास्तविक बातों की कल्पना करके चिंता करता है। ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा जो पहले से ही शांत है, ठीक है, अपना ही दुनिया में रहता है। जो बच्चा अपने दुनिया में रहता है उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ना, किसी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने गहराइयों में रहता है, अपनी बातों की गहराइयों को समझ सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश करता है। लेकिन बात करते हैं कि वो बच्चा ऐसा है जो अंतर्मुखी है ना, इंट्रोवर्ट बालक जो है ना। तो इंट्रोवर्ट बालक जो होते हैं उसमें क्या होती है कि जो वास्तविक कोई बातें जो नहीं हुई है, तो सोचने दौरान क्या होता है, जब उसको सोचने लगता है बहुत सारी चीज़ें, तो क्या होती है साथ में उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। इस कारण से क्या होता है उसके अंदर चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब चिंता बढ़ जाता है तो उसका जो इमोशन होता है उस पर भी कंट्रोल नहीं होता है, वो धीरे क्या होता है बहुत ज़्यादा उसी में इमोशन में चला जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि जिस प्रकार का इमोशन होगा, है ना, खुशी वाला इमोशन होगा तो खुशी वाला, नाराज़गी वाला इमोशन होगा नाराज़गी वाला। ठीक है, जिस तरह का इमोशन उसके अंदर माइंड में चल रहा है उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं कि जो प्रेम, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो प्रेम संग में है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो अपना प्यार में है, ठीक है, लव में है, तो उसको खो देने के बाद उसके अंदर डर की भावना आ जाती है, सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त ना करने की भावना भी आ जाती है, इस कारण से चिंता होने लगता है, सामाजिक असफलता के कारण भी चिंता होने लगता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो क्या होते हैं कि बच्चे उस अवस्था में चिंता करने लगते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या, ये सभी क्या है, इसमें लड़का में नहीं होता, लड़का लड़की दोनों में होता है, चिंता का कारण बन सकता है।
एलिस कोर ने कहे, क्या कहे इन्होंने, कि किशोर अपने बातों के बारे में चिंतित रहता है। किशोर अपने बातों के बारे में चिंतित रहता है। उदाहरण के लिए क्या है कि उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक असफलता, अपनी कमियों की सदैव चिंता, इस तरह की चीज़ें क्या होती उसके अंदर देखने को मिलता है। किसके द्वारा? एलिस कोर ने कहा है कि जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं वो विभिन्न तरह के बातों को चिंता करता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं अपनी आकृति कहने का मतलब ये होता है कि अपने बारे में सोचना, अपने बॉडी के बारे में सोचना, है ना, कि हम किस प्रकार से दिखते हैं, किस तरह के पहनावा पहन रहे हैं, है ना, आपको फिजिकली कितना फिट है, स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की चीज़ें। स्वास्थ्य के बारे में सोचता है कि हम कितना ज़्यादा मजबूत बने, हेल्दी बने, है ना, मुझे किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इस तरह की चीज़ें। अपने सम्मान के बारे में सोचता है कि हम जब भी कोई काम करें, है ना, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी भाई, मेरा बहन और सोसाइटी के जो लोग हैं वो मुझे रिस्पेक्ट करें। धन की भी प्राप्ति करने की कोशिश करता है कि उस समय जो बच्चे होते हैं, मान ली कि 13 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होती है कि धन प्राप्ति की भी इच्छा जगती है कि हम किस प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। तो इस तरह की भी उसके क्या होती है, उसकी चिंता होती है। शैक्षणिक प्रगति के बारे में सोचता है कि हम किस प्रकार से जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन में किस प्रकार से सबसे बेस्ट बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को हम बेहतर कर सकें। इस तरह की चीज़ें भी उसकी चिंता होने लगती है। समाज में भी विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं, उस तरह के एक्टिविटी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसके प्रति भी क्या होती है, उसकी रुचि होती है। और उस रुचि मान लीजिए कि वो बच्चा अगर असफल हो रहा है तो उस तरह से भी क्या होते हैं कि बच्चा उस समय चिंता करने लगता है। इस तरह के विभिन्न तरह के जो घटनाएं होते हैं उसके साथ में वो क्या होता है, चिंता का विषय बन जाता है ना। अब बात करते हैं ईर्ष्या। अगर हम बात करते हैं ईर्ष्या, जलस की बात कर रहे हैं ना, तो ईर्ष्या की बात करते हैं तो ईर्ष्या जो होता है बच्चा का शैशवावस्था में भी होता है, बालावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है और लाइफ टाइम भी होता है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो शैशवावस्था में, देखिए अब छोटा सा खिलौना के लिए क्या होता है, दूसरे से क्या होता है कि धीरे धीरे झगड़ा करने लगता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए उसको ईर्ष्या होने लगती है, चाहे बालावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, है ना, या फिर बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था में हो। तो ईर्ष्या जो है वो हर एक इंसान में पाई जाती है। लेकिन बात करते हैं हम किशोरावस्था का, तो किशोरावस्था में भी क्या होती है, ईर्ष्या पाई जाती है। जो ईर्ष्या का जो संबंध होता है और जो उसके व्यक्तिगत हो सकता है ना, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चा उस एज में है तो स्वाभाविक बात है, उस एज में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, अपना घर पे हो, तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। और कंपटीशन में आगे निकलने की जो भावना होती है वो भावना क्या होती है कि ईर्ष्या को जन्म देता है। ठीक है, अब हमको आगे निकलना है तो क्या होता है, दूसरे से क्या होता है, धीरे धीरे ईर्ष्या करने की भावना भी निकल के सामने आता है। जो हम किस प्रकार से आगे निकलें, किस प्रकार से उसमें विनर बने, इस तरह की चीज़ें होती है। अगर हम प्रेम मार्ग की बात करते हैं तो उसके समकक्ष भी खड़ा होने की बात होती है। उसके अंदर भी क्या होती है, ईर्ष्या का शिकार होने लगता है। ठीक है, वो बच्चा ऐसा है जो प्रेम में है ना, लव में है, तो लव में होने के बावजूद कोई बच्चा है जिसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बच्चा ऐसा है जिसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि दूसरे से जलस की भावना भी होने लगता है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जो बच्चा 11th-12th में जो बच्चे होते हैं इसमें इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वही तो टीनेजर है, वो सब क्या है, वो सब किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, सब किशोर हैं, सब एडल्ट हैं। इस तरह की चीज़ें उसमें क्या होती है, यह देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि वो उस समय के जो बच्चे होते हैं, जिसमें किशोर होते हैं, लड़के लड़की जो होते हैं, उसके अंदर क्या होती है कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाना, है ना, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होशियार दिखाना साथियों के साथ में, इस तरह की ईर्ष्या भी देखने को मिलता है। निर्धन बालक जो होते हैं वो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जो बालक होते हैं उसमें क्या होता है, उससे ईर्ष्या करते हैं। निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब बालक, जिसका आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है ना। तो ऐसे जो बालक होते हैं क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत बालक जो हैं, अब स्वाभाविक से बात है, जो जिसके परिवार बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो है मजबूत है ना, तो उसके लिए जितने भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो पूर्ति कर रहे हैं।
चाहे वो जो भी चीज़ की आवश्यकता हो, है ना, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और जो निर्धर बालक हैं, दैट मीन्स उसके परिवार वाले अगर गरीब हैं, उसके पास अमाउंट नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बालक जो होता है कि वो उससे ईर्ष्या करता है। किससे? जिसके पास सब कुछ है और उसके पास कुछ नहीं है। तो उस कारण से क्या होता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना भी आती है। ठीक है, बात यहाँ भी ईर्ष्या की भावना और भी आती है। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत मंद है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो मंद बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे से क्या होते हैं, उसकी ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाती है कि उसके जो बुक है उसको फाड़ देते हैं, उसका नोटबुक से उसको छिपा देते हैं, चोरी करने लगते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें भी आप स्कूल में देखने को आपको मिलता है। अपने लाइफ में आप इस तरह की चीज़ें अगर किए होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने भी इस तरह की चीज़ें ईर्ष्या या बोल सकते हैं कि गुस्सा में इस तरह की चीज़ें किए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। ये एजुकेशन का बीएड का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है और काफ़ी डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक मैटर, जितना भी आपका चाइल्ड ग्रोइंग आपका जितना भी टॉपिक है, उस सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कैसा आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। अब बात करते हैं डर, अब भय की बात करते हैं। तो उस समय के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर डर या भय जो होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सामाजिक स्वीकृति की बात करता है, अपने जो भी कार्य वो करता है समाज में, है ना। तो जो समाज में काम करता है उसमें क्या होता है कि बच्चे उसके अंदर बहुत सारे डर भी होते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ गलती कर देंगे तो उसमें क्या होगा, सोसाइटी वाले जो लोग हैं हमको डांटेंगे, है ना। उस तरह की क्या होती है, उसके अंदर डर देखने को मिलता है। सामाजिक चेतना विकसित होता है। ठीक है, कहने मतलब है समाज के प्रति उसकी एक चेतना विकसित होती है, मतलब कि लोग किस प्रकार से हम लोगों के साथ रहना बैठना, किसी कोई गलती ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर में डर बना हुआ रहता है। मिन्स ने क्या बोला, इन्होंने क्या है अपने अध्ययन में क्या कहा है कि जो उत्तर किशोरावस्था जो होता है उसमें जो डर की अधिकांश कारण सामाजिक होता है। मतलब जो बच्चे उत्तर किशोरावस्था है ना, दैट मीन्स क्या हो गया, लेट अर्ली जो एडोलेशंस का जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें डर की जो भावना होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और डर की भावना किससे होता है? सोसाइटी वाले से, सामाजिक गतिविधियों से, है ना। क्योंकि उस समय तक बच्चे जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं और सोसाइटी में जाना आना उठना बैठना चालू कर देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, उसके अंदर ये डर बना हुआ रहता है कि सोसाइटी वाले मुझे रिस्पेक्ट करें, है ना, किस तरह की गलती ना हो जाए जिसके कारण से लोग दो बात मुझे बोल दे। इस तरह की भावना उसके अंदर में बना हुआ रहता है। जो बालक बचपन में अभावों से ग्रसित होता है उसके अंदर डर की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। ऐसा बच्चा जो बचपन में, या बोल सकते हैं कि अपने बचपन के लाइफ में, है ना, अगर किसी चीज़ों से ग्रसित है, आप कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो आर्थिक रूप से मान सकते हैं कि उसको मजबूत नहीं है, उसके जो भी चीज़ की शौक़ की चीज़ें हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना। या फिर बोल सकते हैं कि फिर अगर बात करते हैं अपने आप को मेंटेन करने की बात करते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पा रही है ना। या फिर सोसाइटी में उस तरह की उसको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरह का सिचुएशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डर की जो भावना होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे उस एज से गुजर गए, मतलब कि अपने बाल अवस्था से, बोल सकते हैं कि जो बचपन का जो सिचुएशन होता है उससे गुजरते हैं, उसमें क्या होता है कि भय का जो मात्रा होती है, भय का जो डर होता है काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। साथ में यह भी मिलता है कि उस समय वैसे बच्चे जो होते हैं, है ना, जो अभाव से ग्रसित होते हैं, वैसे बच्चे क्या होते हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उसे ऐसा फील होता है ना, कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम भय की बात कर रहे हैं, भय में क्या होती है कि भय की उत्पत्ति का जो 3 कारण होता है मुख्यतः देखने को मिलता है कि जो भय, जो डर होता है उसका जो रीजन होता है वो 3 रीजन देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, सामाजिक संबंधी जो खोने और पाने का जो भय होता है। सामाजिक संबंधी मतलब समाज में किसी भी तरह की चीज़ें हो रही है ना, तो उसमें 2 ही बातें आती है, या तो उसको खोने की बात हो रहा हो, है ना, या उसे पाने की बात हो रहा हो। तो उस सभी का क्या होता है, उसके अंदर डर या पैदा या डर देखने को मिलता है।
स्वयं से संबंधित डर होता है। स्वयं से संबंधित कहने का सेंस मतलब ये है कि हम अपने आप को किस प्रकार से दूसरे के समक्ष रखें, अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन रखें, किस प्रकार से किसी भी समक्ष में रख रहे हैं, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अपने पहनावा क्या है, अपना बोली क्या है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से रिस्पेक्ट देना है, किस प्रकार से लोगों के साथ उठना बैठना है, उस सभी चीज़ों के बारे में भी वो सोचता है। ठीक है। अब वस्तुओं या पदार्थों के प्रति भी उसका क्या होता है, डर होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो देखिएगा आग से कोई बच्चा ऐसा बहुत ज़्यादा डरता है, कोई जल से बोल सकते हैं वाटर से बहुत ज़्यादा डरता है, कोई पक्षी से, कोई पशु से। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न तरह के वस्तु या पदार्थों से भी क्या होते हैं कि बच्चे, उस समय के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर फील करते हैं। तो डर की जो उत्पत्ति होती है मुख्यतः 3 तरह से देखने को आपको मिलेगा। कुछ बालकों में ऐसा भी होता है कि रात में कुछ भयानक सपना देखता है ना, कुछ भयानक सपना देखता है। इस कारण से क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक थकान, सर दर्द, भूख न लगना, इस तरह की चीज़ें भी बालकों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रेम या लव की बात करते हैं। तो उस समय के जो बच्चे होते हैं, उस समय मतलब क्या, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, काम भावना की जो सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कि उस समय जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या है, लव की भावना काफ़ी ज़्यादा मिलता है, सेक्स करने की भावना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो भावना होती है क्या होते हैं, उसके जो प्रेम इमोशन जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। ये जो भावना है इसमें क्या होता है, विषमलिंगी साथियों के साथ में जो है साथ अधिक समय बिताने का सबसे अधिक रुचि होती है। कि वो अपने जो जिसका गर्लफ्रेंड है या जिसका बॉयफ्रेंड है उसमें क्या होती है, उसकी इच्छा होती है ना, कि हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अधिक से अधिक समय बिताएं। इस तरह की उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है जो उसके इमोशन को प्रभावित करता है। ठीक है। बी.एन. झा इन्होंने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था में बालक बालिकाओं दोनों में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं होती है दोनों में, है ना, काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। का मतलब क्या होता है कि सेक्स करने की जो भावना होती है काफ़ी ज़्यादा उसमें वृद्धि देखने को मिलता है। और उसका जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार जो इमोशन होता है, इमोशनल जो व्यवहार होता है वो असाधारण होता है। मतलब कि आप कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं, उस तरह के उसके बिहेवियर में चेंजिंग होती है, उसके इमोशन में चेंजिंग देखने को मिलता है। किनके द्वारा कहा गया है, बी.एन. झा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हर्ष और उल्लास बोल सकते हैं या फिर प्रशंसा की बात करते हैं, है ना। हर्ष और प्रशंसा का जो अनुभव होता है वो किशोरावस्था में क्या होता है, अलग अलग परिस्थितियों में देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से देखने, जिस प्रकार का सिचुएशन होगा उस प्रकार से उसका बोलते हैं खुशी की बात करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रशंसा की बात करते हैं, वो देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे कारण होते हैं इसमें क्या होता है कि उसका जो हर्ष और उल्लास देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है जो अपने लाइफ में जो करना चाह रहा है और उसके प्रति वो सफलता प्राप्त करते जा रहा है, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, खुशी का भाव उसके अंदर देखने को मिलेगा। एक उच्च उपलब्धि प्राप्ति कर रहा है, उसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो खुशी की भावना उसके अंदर, प्रशंसा की भावना उसके अंदर अपने अंदर से भी, और बोल सकते हैं कि लोगों के प्रति जो प्रेम मिलता है वो प्रेम से भी क्या होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी या प्रशंसा की भावना देखने को मिलती है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि उसमें जो बच्चे होते हैं हास्य व्यंग की बात करते हैं, युग जो बातें होती है उसमें सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब कि मजाकिया बातें जो होती है ना, अपने ग्रुप में है, ग्रुप में बात कर रहे हैं, बहुत सारी मजाकिया बात हो रही है ना, चुटकुले टाइप की बातें होती है, उसको सुन के भी क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है। उसके बाद भी ये भी होती है कि सामाजिक गतिविधि भी देखने मिलता है, वहाँ से भी क्या होते हैं कि उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होता है। ठीक है। किसी भी वस्तु के प्रति उसके काफ़ी ज़्यादा प्रेम होने के बावजूद भी क्या होते हैं, उसके अंदर ये खुशी या हर्ष या उल्लास की बात करते हैं, उसके अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है। बी.एन. झा के अनुसार क्या कहा गया है कि किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में भी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति मतलब एक ही सिचुएशन में, जब एक ही सिचुएशन में कोई बालक जो है विभिन्न तरह का अवसर, मतलब कि विभिन्न तरह का उसके पास अवसर मिलते हैं,
तो उसका जो रिएक्शन होता है, उसका भी व्यवहार जो होता है काफ़ी, उसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, जो परिस्थिति उसे एक अवसर पर उल्लास से भर देता है। जो परिस्थिति उसको मिलेगा उसी परिस्थिति में क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से भर जाता है वो, है ना। और वहीं दूसरी और मान लीजिए कि अवसर में अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो नाराज़गी देखने को मिलता है। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर लें, जिससे कि और भी जो बच्चे बीएड के जो तैयारी कर रहे हैं उसमें को बेनिफिट मिल सके। लिंक है जिसमें क्या होता है कि आप यूट्यूब में जाके डायरेक्ट इसको सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका जो चैनल है उस चैनल ओपन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।